आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत बोध कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो प्राप्त होते रहें। तो यह द्वादश पाठ है। पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है कृष्ण सुदामा। तो बच्चों, आपने सभी को पता होगा श्री कृष्ण कौन थे। तो श्री कृष्ण जो थे उनके मित्र थे बचपन के, जो बाल सखा थे, उनका नाम था सुदामा। तो आज हम इसमें सुदामा के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से सुदामा कृष्ण से मिलने आए। तो कृष्ण जी जो हैं उनको देखकर एकदम से द्रवित हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तो उसी के विषय में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो द्वापर युगे संदीपने आश्रमे सुदामा कृष्ण च विद्याध्ययनम कुरुतः स्म। तो द्वापर युग में संदीप के आश्रम में सुदामा और कृष्ण विद्या अध्ययन करते थे। कालांतरे श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश अभवत, किंतु सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण एव अभवत। आगे चलकर श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश हो गए, यानी कि द्वारिका के राजा हो गए, किंतु सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण हो गए। शैने शैने सुदामा अति निर्धनो अभवत। धीरे धीरे सुदामा बहुत ही अधिक निर्धन हो गए, यानी कि उनके पास धन की कमी हो गई। तस्य परिवारः क्षुधा पीड़ितः अभवत। उनका जो परिवार था भूख से पीड़ित हो गया, यानी कि वो कैसे हो गए, वो भूखे रहने लगे। तस्य पत्नी जानाति स्म यत् तस्या पत्युः मित्रं श्री कृष्ण अस्ति। उनकी जो पत्नी थी, यानी कि सुदामा जी की जो पत्नी थी, वह जानती थी कि श्री कृष्ण उनके मित्र थे, यानी कि बचपन के मित्र कौन थे, श्री कृष्ण थे सुदामा जी के। तो यह जो बात थी वो उनकी पत्नी जानती थी। अतः एकदा सा स्वपतिं निवेदयत् यद् सः सहायतार्थं श्री कृष्णस्य समीपे गच्छेत्। तो एक बार उनकी पत्नी ने सुदामा जी से निवेदन किया कि आप क्यों नहीं सहायता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के पास जाते हो। तो स्वपत्निया आग्रहेण सुदामा श्री कृष्णस्य समीपम गतुम प्रवृत्त अभवत। तो क्योंकि उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया था, तो इसीलिए सुदामा जी जो हैं श्री कृष्ण के पास जाने के लिए उन्होंने जाना प्रारंभ कर दिया। तस्य पत्नी किंचित उपायनम नयतुम पार्श्ववर्तीम गृहम गच्छम। तो उनकी जो पत्नी थी वो जो है कुछ उपाय सोचने लगी कि उनके पास कुछ उनको घर भेजने के लिए दिया जाए। तस्मात् च चतुष्टमुष्टि तंडुलान आनियत। तो उसीलिए उन्होंने जो है 4 मुट्ठी चावल लाए, यानी कि अपने पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल लिए। तंडुलान एकम वस्त्रे बद्धवा सुदामा द्वारिकाम प्रति अचलत। अपने जो चावल थे, चावल के दानों को एक वस्त्र में बांधकर वह द्वारका के प्रति, यानी कि द्वारका की तरफ चल दिए। सुदामा दशाम दृष्ट्वा द्वारपाले स बहिरेव अवरोधयन्त। सुदामा की दशा देखकर जो द्वारपाल थे उन्होंने उनको बाहर ही रोक दिया, क्योंकि सुदामा की दशा कैसी थी, वो दीन थे एकदम, और उनको देखकर बिल्कुल वो गरीब ही प्रतीत हो रहे थे। इसीलिए द्वारपालों ने क्या किया, उनको बाहर ही, गेट के बाहर ही रोक दिया। किंतु यदा संदेशवाहकः कृष्णाय सुदामा इति नाम अकथयत तदा श्री कृष्ण धावन बहिरागच्छत स्वमित्रं च बाहुभ्या आलिंगितवान। तो जब उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने द्वारपालों के द्वारा यह संदेश सुना कि सुदामा नाम का कोई व्यक्ति बाहर आया है, तो श्री कृष्ण एकदम से दौड़ते हुए बाहर की तरफ चले गए और अपने मित्र को अपनी बाहों में ले लिया, यानी कि अपनी बाजुओं में उनको ले लिया। प्रसादाम नीत्वा श्री कृष्ण स्वामित्रस्य पादो अछालियत। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को महल में लाकर उनके पैरों को धोया। तो जब श्री कृष्ण जी उनको लेके आ गए तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्र के पैरों को धोया। स्नानम भोजनम च कारयित्वा तो मित्रो वार्ताम अकुर्ताम। स्नान और भोजन करने के बाद उन्होंने अपने मित्र से बातें की, यानी कि जब वो सब कुछ कर लिया, उन्होंने नहा भी लिए और भोजन भी कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपने मित्र का हालचाल पूछा। श्री कृष्ण इदम अजानियत यत सुदामा किंचित
गोपयति। श्री कृष्ण को यह आभास हो गया कि सुदामा जरूर ही उनसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनका जो व्यवहार था वो इस प्रकार था कि सुदामा उनको कुछ भी बताना नहीं चाहते थे कि वो गरीब हैं। अतः स तम अपृच्छत, इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, किम उपायनम आनीतम दियताम मह्यम, यानी कि तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि उपायनम आनियतम दियताम मह्यम, यानी कि तुम क्या उपहार लाए हो तो वो उपहार मुझे दो। तो श्री कृष्ण क्योंकि उनके लिए चावल लाए थे तो वो उसको छुपा रहे थे। ओ श्री कृष्ण बोल रही हूँ, सुदामा जी उनके लिए चावल लाए थे तो वो उसको छुपा रहे थे। तो लज्जितः सुदामा तान तंडुलान श्री कृष्णाय दातुम नोत्साहते स्म। तो लज्जित सुदामा, यानी कि सुदामा को क्या आ रहा था, अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि वो थोड़े से चावल श्री कृष्ण के लिए लाए हैं, तो वो श्री कृष्ण को देते हुए शर्मा रहे थे। किंतु श्री कृष्ण स्वमेव तंडुलान आहत्यत स्नेहन खादितुम आरभत। तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो शर्मा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, वो स्वयं ही उन चावलों को ले लिया और उनको खाना प्रारंभ कर दिया। लज्जया वशीभूत सुदामा मित्रम किमपि न अयाचत। तो लज्जा से के वशीभूत होकर, यानी कि शर्माते हुए सुदामा ने अपने मित्र से कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उनको शर्म आ रही थी कि मैं इनको चावल दे रहा हूँ तो मैं इनसे मांगू नहीं, तो इसीलिए उन्होंने सुदामा जी ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। द्विदिनांतरे निराश भूत्वा सुदामा स्वगृहं गंतुम श्री कृष्ण से अनुज्ञाम अयाचत। 2 दिन तक वहाँ पर रहने के बाद निराश होकर सुदामा जी जो है अपने घर के प्रति जाने के लिए श्री कृष्ण जी की आज्ञा मांगने लगे। किंतु श्री कृष्ण से प्रसादाय चलित्वा यदा सुदामा स्वकुटीरं प्रत्यागच्छत स स्वकुटीरस्य स्थाने भव्य प्रासाद दृष्ट्वा अतीव विस्मित अभवत्। तो जब सुदामा जी वहाँ से श्री कृष्ण के प्रसाद से घर से चलने लगे, तो उन्होंने जब बाहर आकर देखा, अपने घर के प्रति आकर देखा, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत ही उनकी कुटीर के स्थान पर एक बहुत ही बड़ा महल खड़ा हुआ था, तो जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा विस्मित हो गए। इदम दृष्ट्वा स अजानात यत् इदम सर्वम मित्र कृष्ण से कृपया एव अभवत। तो यह सब देखकर, यानी कि उस महल को देखकर उनको ज्ञात हुआ कि यह सब किसकी कृपा है, यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ है। ईदृशीं भवति आदर्शः मैत्री। तो इस प्रकार होती है आदर्श मित्रता। तो बच्चों समझ में आया आपको चैप्टर? तो यहाँ पर किसके विषय में कहा गया है? यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा के विषय में बताया गया है। सुदामा और श्री कृष्ण एक दूसरे के साथ कहाँ पर पढ़ते थे? संदीपन के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे। तो कुछ समय बाद जो है श्री कृष्ण जी क्या बन गए? श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा बन गए, किंतु सुदामा जी कैसे हो गए? वो निर्धन ब्राह्मण ही रह गए। धीरे धीरे जो है सुदामा जी का जो धन था वो खत्म होने लगा और वो निर्धन होते चले गए। उनके परिवार के सामने जो है भूख की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते, उनसे धन कुछ क्यों नहीं मांगते, ताकि हमारा जो अच्छे से समय व्यतीत हो सके और हमें भोजन प्राप्त हो सके। तो पत्नी के आग्रह के कारण वो श्री कृष्ण के पास जाने के लिए निकल लिए। तो तब जब वो जाने लगे तो पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल उनको दिए ताकि वो श्री कृष्ण को दे सकें। तो चावल लेकर एक कपड़े में बांधकर वो श्री कृष्ण के यहाँ चल दिए, जो कि द्वारिका में रहते थे। तो जब वो द्वारिका जा रहे थे तो गेट पर ही द्वारपालों ने उनको रोक लिया, किंतु जैसे ही श्री कृष्ण को यह समाचार प्राप्त हुआ कि द्वार पर जो है सुदामा नाम के व्यक्ति खड़े हैं, तो श्री कृष्ण जी दौड़ते हुए आए और उनको बाहों में भर लिया। श्री कृष्ण जी उनको अपने महल में लेकर आए, उनके पैरों को धोया। भोजन आदि कराने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि आप जो है मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब जो है उन्होंने बोला कि मेरे लिए जो उपहार लाए हो कृपया करके मुझे दे दो। लेकिन सुदामा जी क्या थे, वो शर्माने लगे। तो सुदामा जी जब शर्माने लगे और शर्मिंदा होने लगे तो श्री कृष्ण जी ने अपने आप ही उनके हाथों से चावल लेकर खा लिए। सुदामा जी जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे, तो 2 दिनों तक जो है वो उनके यहाँ पर ठहरे। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण जी से अपने वहाँ जाने की आज्ञा मांगी, यानी कि अपने घर जाने के लिए आज्ञा मांगी। किंतु श्री कृष्ण जी के प्रसाद से चलते हुए सुदामा जी
ऐसे ही चले गए। लेकिन जब वो अपने घर पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके प्रसाद यानी कि उनकी जो कुटीर थी, कुटिया की जगह क्या हो गया, एक बहुत ही बड़ा महल हो गया, खड़ा हो गया। तो तब उन्हें एहसास हुआ कि यह सब क्या है, किसके कारण से है, यह मेरे मित्र श्री कृष्ण के कारण ही है। तो यह सब देखकर जो है उनको पता चल गया कि ये सब किसकी कृपा से हुआ है, श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसी प्रकार की होती है आदर्श मैत्री। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही पाठों के अर्थ मिलते रहें।